अगर आप कहीं पर इलेक्ट्रिकल में वर्क कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आप सभी के सामने एक सवाल कई बार आता है कि आखिरकार ट्रांसमिशन लाइन किस वायर को बोला जाता है, साथ ही में फीडर में हमारे कौन से वायर होते हैं और वो कहाँ कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपके इससे जुड़े सारे डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाने वाले हैं। तो बिना ज्यादा देरी करे छोटी सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब काफी ज्यादा आसान है और आप सिर्फ इस एक इमेज की मदद से ट्रांसमिशन लाइन और फीडर दोनों में डिफरेंस को अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो हमारे होती है पावर प्लांट में। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पावर प्लांट में जिस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है उस इलेक्ट्रिसिटी को हमारे पास में या फिर इंडस्ट्री में भेजने के लिए पावर प्लांट के पास में ही एक स्टेशन को लगा दिया जाता है, जो कि आपको यहाँ पर इस इमेज में भी दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये स्टेशन है इसे बोला जाता है जनरेटिंग सब स्टेशन। तो आपको एक बात क्लियर हो गई कि अगर आपसे कभी पूछा भी जाए कि जनरेटिंग सब स्टेशन क्या होता है तो सिंपल सी बात है, जो भी हमारा पावर प्लांट है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसके पास में जो हमारा नियर बाय जो सब स्टेशन होता है उसे बोला जाता है जनरेटिंग सब स्टेशन। अब इस सब स्टेशन का काम क्या होता है, तो इस सब स्टेशन पे होता है कि हमारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी इस पावर प्लांट से बनी है, जैसे कि अधिकतर जो जनरेशन होती है वो 11 केवी पे होती है, मतलब 11,000 वोल्टेज पे। तो जो 11,000 वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ है, अब इस 11 केवी को जनरेटिंग सब स्टेशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर हमारे आगे की साइड भेज दिया जाता है। मतलब हमारा जो वोल्टेज जो 11 केवी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उसे बढ़ाकर हमारे ट्रांसमिशन लाइन पे भेज दिया जाता है। अब आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि आखिरकार ट्रांसमिशन लाइन किसे बोलते हैं। तो जो हमारा पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसके बाद में जनरेटिंग सब स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है, उस इलेक्ट्रिसिटी को जिन वायर की मदद से भेजा जाता है उसे बोलते हैं हमारी ट्रांसमिशन लाइन वायर। तो आपको क्लियर हो गया पहली चीज ट्रांसमिशन लाइन वायर किसे बोलते हैं। अब हम अगले सवाल पे आते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है वो आगे कहाँ जाके कनेक्ट होती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, जो भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन से वोल्टेज जो सप्लाई आ रही है उसे डायरेक्ट हमारे घरों में नहीं भेज दिया जाता है, क्योंकि ये वोल्टेज काफी ज्यादा हाई होते हैं। अब इस ट्रांसमिशन लाइन के जो वोल्टेज है, जो हाई वोल्टेज है, इसे क्या किया जाता है, हमारे शहर में जहाँ पर काफी लोग बस रहे हैं या फिर कोई इंडस्ट्री है उसके पास में एक और सब स्टेशन बना दिया जाता है जिसे बोला जाता है पावर सब स्टेशन, या फिर इसे कई जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन भी बोल दिया जाता है। तो ये जो पावर सब स्टेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है, यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन से हाई वोल्टेज आते हैं और यहाँ पर एक और ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है जिसे बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये हमारे जो हाई वोल्टेज आगे से आए उसको कम करके हमारे आगे भेज देता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा फीडर। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा सिंपल है, एक बार जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी पावर सब स्टेशन पे आ जाती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पे आ जाती है, इसके बाद में हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग जगह पर हमारे वोल्टेज को भेज दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो सब स्टेशन लग रहा है इसके पास में यहाँ पे कई सारे घर है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए एक काफी बड़ी इंडस्ट्री है। तो अब क्या करेंगे, हमारा जो ये पावर सब स्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है, यहाँ से सप्लाई को भेज दिया जाएगा हमारे घरों में, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है इस वायर की मदद से। तो यह जो वायर होता है ना दोस्तों, जिस वायर से हमारे घरों पे सप्लाई आती है, इस वायर को बोला जाता है फीडर लाइन, या फिर इसे एक और चीज भी बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो आपको एक बात और क्लियर हो गई कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और फीडर लाइन बिल्कुल सेम ही होती है। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिए कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है इससे जो सप्लाई निकली वो डायरेक्ट हमारे घरों में आ जाएगी फीडर वायर की मदद से, ऐसा नहीं होता। चाहे हमारे घरों की बात करो, चाहे हम किसी इंडस्ट्री की बात करें, डायरेक्ट हमारे पावर सब स्टेशन से सप्लाई हमारे ना इंडस्ट्री में जाती है ना ही हमारे घरों में आती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर बीच में एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, इस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं DTR। आपने कई बार सुना होगा कि कभी हमारे घरों में लाइट नहीं आती तो लोग बाग बोलते हैं कि पास वाले DTR में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई। मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है पास वाला उसमें तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आ गई। DTR की हमारी फुल फॉर्म यही होती है, D से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और TR से ट्रांसफार्मर। तो अब आपको एक और बात क्लियर हो गई कि हमारा फीडर लाइन क्या होती है। तो मैं अगर वापस से रिवाइज कराऊं तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है इसके आउटपुट में हमारे जो वायर निकल रहे होते हैं, जो कि आगे जाके एक ट्रांसफार्मर से जोड़ा जाता है जिसे DTR बोला जाता है, इसके बीच में जो भी लाइन का इस्तेमाल किया जाता है इसे बोला जाता है फीडर लाइन, या फिर इसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी बोल दिया जाता है। अब इसके बाद में जो ये DTR होता है आखिरी में, इस DTR के आउटपुट से हमारे घरों में पावर सप्लाई भेजी जाती है, या फिर कहीं पे इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में DTR की मदद से इंडस्ट्री में सप्लाई चले जाती है। कई सारी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो DTR होता है वो उनका पर्सनल भी होता है, मतलब उनकी कंपनी का खुद का ही एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है। तो आपको उस केस में भी क्या ध्यान रखना है कि इंडस्ट्री के अंदर जो लाइन आ रही है वो किस वायर से आ रही है, वो आ रही है हमारी फीडर से,
या फिर आप बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से हमारे इंडस्ट्री के ट्रांसफार्मर तक सप्लाई आ रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको बिल्कुल अच्छे से और थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से भी समझ में आया होगा कि आखिरकार ट्रांसमिशन लाइन किसे बोला जाता है, साथ ही में फीडर मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन किसे बोला जाता है। आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करके जरूर बताना। जाते जाते मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि कहीं पर इलेक्ट्रिशियन है या फिर इलेक्ट्रिशियन हेल्पर भी है और वह पीएलसी सीखना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि पीएलसी सीखना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। पीएलसी के ऊपर हमने एक डिटेल में कोर्स लॉन्च किया है जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल दोस्त पर देखने को मिलेगा। यह एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको एंड स्क्रीन में एक वीडियो दिख रहा होगा, आप इसे कंप्लीटली वॉच कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।